हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग जनरल स्टडीज का स्पेशल टेस्ट लगा रहे थे, तो हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जो है देख चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बिहार दरोगा का आपको मालूम होना चाहिए कि रिजल्ट आपको मेरिट दे दिया गया है और कट ऑफ इसका 81 चला गया है, 81 पॉइंट कुछ। याद रखिएगा कितना चला गया है, 81 पॉइंट कुछ इसका कट ऑफ चला गया है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार दरोगा में नौकरी लेना अब कितना कठिन हो गया है। लेकिन इस सारे कठिन को हम लोग दूर करेंगे और बिहार दरोगा का यानी कि जो सेट प्रैक्टिस हम करा रहे हैं आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट जो है अच्छे से प्रॉपर लगाइए। आपको नंबर जो अगर सेट में नहीं आ रहा होगा वो आपको इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडीज का, और जल्द ही इसका जो है आपको करंट अफेयर का वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करंट अफेयर जो सप्ताह में एक बार होता है आपको संडे के संडे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्तूप जो है उत्तर प्रदेश राज्य में आपका कह रहा है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भरहुत स्तूप जो है आपको उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा स्तूप स्थल जो है आपको उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आपका भरहुत नहीं है। चौखंडी, धमेक और रामभर ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन भरहुत जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो ये आपको निर्मित किया गया था जापानियों के द्वारा। बुद्ध में जो 80 फीट की प्रतिमा, कभी आप जाइएगा बोध गया में तो आपको वहाँ प्रतिमा दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो दिया गया है वो आपको जापानियों के द्वारा जो है वह निर्मित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कह रहा है कि ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। तो ये आपका सिंध पर विजय जो है आपको लॉर्ड एलन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था लॉर्ड एलन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि 1945 ईस्वी में प्रमुख घटनाएं घटी थी, ठीक है। तो उसी में कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो बेबेल योजना आपको 1945 में हुआ था, और शिमला सम्मेलन भी आपको 1945 में हुआ, और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा भी आपको 1945 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। याद रखिएगा बेबेल योजना 1945, शिमला सम्मेलन 1945, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा भी आपको 1945 में हुआ था। तो सी को आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच एक समझौता हुआ। तो ये आपको हुआ था भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट जो हुआ था जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो है 1932 ईस्वी में समझौता हुआ, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो ये आपको साम्यवादी आंदोलन, याद रखिएगा, कह रहा है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो साम्यवादी आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फिनिक्स बस्ती, ठीक है, के संस्थापक इनमें से कौन है। तो ये आपको संस्थापक हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। वर्ष 1905 में कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था। 1905 में कह रहा है कि बंगाल विभाजन के बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है आधिकारिक कारण क्या दिया गया था। तो कारण आपका था प्रशासकीय सुविधाएं, ठीक है। कारण यही दिया गया था 1905 के बंगाल विभाजन के में जो है आपको अंग्रेजों के द्वारा अधिग्रहण करने के बाद जो है प्रशासकीय सुविधा का। ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिए। अगला है कि प्लासी की लड़ाई किन नदी के तट पर आपको हुआ था। तो प्लासी की लड़ाई जो है आपको हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। नेक्स्ट है कि चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय में शुरू हुआ था चित्रकला का। तो आपका 11 का आंसर आपका निकल के आएगा बाबर के शासनकाल में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। सूफी परंपरा के संदर्भ में कह रहा है कि समा शब्द का क्या अर्थ है। कह रहा है सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द कह रहा है कि क्या है। तो ये आपको है पर्वतीय गीतों का पाठ, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम आपका अरब का था। अगला है कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था।
तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है आपको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है काराई की राजवंश और दूसरी तरफ दिया है इसका राजधानी, तो हम लोग देख लेते हैं। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो शुंग वंश की राजधानी आपको विदिशा में थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, तो यह आपको प्रतिष्ठानपुर थी। कदम्ब की राजधानी याद रखिएगा कि वनवासी था, और चंदेल की राजधानी आपको था महोबा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो ये आपका उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा कह रहा है कि निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दिया गया था, तो आपको 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 24 से 18 याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो है निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो है आपको 24 से घटाकर जो है आपको 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, तो ये आपको BN राव याद रखिएगा कि संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, तो BN राव को। भारतीय संविधान में कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है आपको अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, चलिए, और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। संविधान के किस भाग में कह रहा है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का जो है प्रावधान दिया गया है, तो भाग 21 में। भाग 21 में जो है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और जो है विशेष उपबंध का प्रावधान दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भाग 21। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 20 नंबर में कि मूल संविधान में कह रहा है कि कितनी अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में पूछ रहा है, तो मूल संविधान में आपको 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, चलिए, अगला है कि हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का संस्थापक जो है आपको डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को माना जाता है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका नहीं मिलता है। ठीक है, और जल्द ही आपको जो है बिहार दरोगा कह रहे हैं ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो है आपको करंट अफेयर भी आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किस एक में महिला साक्षरता दर जो है आपका सर्वाधिक है, तो आपको लक्षद्वीप में। किस शहर के कह रहा है कि हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित किया गया है, तो आपको वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेपा नगर कह रहा है कि किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो नेपा नगर याद रखिएगा कि अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। अगला कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है 26 में, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। चलिए 26 का देख लेते हैं। खनिज तेल, तो खनिज तेल आप याद रखिएगा गुजरात, और आपका जिप्सम हो जाएगा कहाँ, राजस्थान। सोना आपको हो जाएगा कर्नाटक, और बॉक्साइड हो जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी एक फलीदार फसल है, तो फलीदार फसल आपको हो जाएगा दलहन। दलहन जो है आपका फलीदार फसल होता है। और गैस की बात करेगा तो नाइट्रोजन याद रखिएगा। बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है, तो ये आपको उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान होता है। याद रखिएगा, बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है, तो उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर में आपका पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है अग्लुहास धारा। ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। और पीदुरुत लगाल, ठीक है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है आपका हो जाएगा इसमें कौन सा, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो मलेशिया की मुद्रा जो है आपको हो जाएगा रिंगगित। मलेशिया की मुद्रा जो है आपका रिंगगित हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जिसके पास जो है परमाणु हथियार आपका नहीं है, तो याद रखिएगा जापान। जापान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है, तो परम सिद्धि का तात्पर्य है एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। ठीक है, परम सिद्धि। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो ये आपको हो जाएगा लाइनेक्स।
माई एसक्यूएल हो जाएगा और यूनिक्स हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती हैं। ठीक है, तो ये दिया गया था सिमोन डी बुआर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और आपका जितना भी ऑनलाइन सेट होता है, चाहे ज्ञान बिंदु का हो, चाहे कौटिल्या का हो, चाहे अदर किसी ऑफिसर एकेडमी का हो, आपका सारा टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? संस्कृतिकरण में कह रहा है कि कौन से परिवर्तन का आपको जिक्र करता है, तो ये आपको स्थानिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान खाली स्थान निर्भर कर रहा है कि नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर जो है आपका निर्भर नहीं करेगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो यह 39 का आपका हो जाएगा टॉल। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो चांदी का अपेक्षित घनत्व आपको होता है 10.8। याद रखिएगा 10.8 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पदार्थ का प्रयोग जो है उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, तो उत्तल लेंस बनाने के लिए कह रहा है पदार्थ का, तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से एक ऑप्शन मिट्टी भी देता है, अगर मिट्टी भी ऑप्शन में होता है तो मिट्टी भी मारिएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम दिया है तो एल्युमिनियम यहाँ राइट हो जाएगा। कौन से दृष्टि के कह रहा है कि अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो धार्मिक डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे आपको मापा जाता है, तो ये आपको चट्टानों की उम्र। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपको हो जाएगा विक्तीकरण वसा, ये आपका सुमेलित नहीं है। अलवणीकरण हो जाएगा समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण आपको पेयजल, पाश्चुरीकरण आपको हो जाएगा दूध। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला है कि H2O2 और Cl2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है? तो यहाँ पे कार्य याद रखिएगा कि ये आपको कर रहा है एक अपचायक के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा अपचायक। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक विकल्प जो है संघ सिलेंट्रेट्राक से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित हो जाएगा ओरेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्तता पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को जो है ख़त्म कर देता है? तो ये आपको ख़त्म कौन कर देगा? अंतःप्रद्रव्य जलिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जलिका हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप ऊतक है? तो ये आपको हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। mRNA से जुड़े कह रहा है कि राइबोसोम के समूह को खाली स्थान कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है फोलिसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये आपको बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य जो है आपका इसमें हो जाएगा रूस जो है G7 का सदस्य नहीं है। फ्रांस है, जर्मनी है और आपका जापान है। कह रहा है कि कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो ये आपको हो जाएगा चीनी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है आपको 1966 में किया गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य देश आपका इसमें नहीं दिया गया है, तो म्यांमार। सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 8 को याद रखिएगा, यहाँ हो जाएगा म्यांमार। ड्रिबलिंग खेल का संबंध किस खेल से है? तो ड्रिबलिंग आपको हो जाएगा बास्केटबॉल से। PR सीरीज जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से आपका संबंधित है? तो आपका हॉकी से संबंधित है PR सीरीज। राजीव गांधी खेल रत्न से कह रहा है कि सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला याद रहेगा कर्णम मालेश्वरी हो जाएंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल खाली स्थान कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है कि फॉर्डन सिटी को कहाँ स्थित है? फॉर्डन सिटी आपका कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है चीन में। अगला है कि बुंदेल स्टैग और बुंदेल सरैटैक
विधायिका के 2 सदन हैं, तो ये आपको दोनों सदन है जर्मनी का है। जैसे कि आपका यहाँ होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से जर्मनी में है आपका बुंदेस्टैग और बुंदेसरैट, ठीक है, ये जर्मनी का है। अगला है कि अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्रवेश करता है, करने पर क्या जल उठता है, ठीक है, तो प्रवेश करेगा तो वह जल उठेगा, आप याद रखिएगा, वायु के घर्षण के कारण, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि भूत तुल्यांकी उपग्रह परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो ये आपका होता है कितना, 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एकॉस्टिक्स में आपका अध्ययन किया जाता है ध्वनि का। परमाणु में कह रहा है कि कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया गया था, तो ये आपको अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। अगला है कि एल्काइल समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, तो एल्काइल प्रथम सदस्य आपको होता है एथाइन, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि किससे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, कह रहा है किससे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, तो आपको प्रोटीन, ठीक है। चलिए, अगला है कि नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो ये आपको एमिनोसेंटेसिस, याद रखिएगा कि जैसे कि भ्रूण की जांच होता है कि लड़का है कि लड़की, तो उस प्रक्रिया को एमिनियोसेंटेसिस बोला जाता है। कह रहा है कि कौन मानव शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज आपका नहीं है, तो याद रखिएगा कि IgO, ये आपका मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या असर होगा, तो याद रखिएगा कि ये आपका वृद्धि हो जाएगी। किसी पारिस्थितिकी करेंगे, किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति 2011 और के कस्तूरीरंगन समिति 2013 का जो है गठन किया गया था, तो आपका पश्चिमी घाट का। चलिए, अगला यहाँ पे दिया है कि कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ठीक है, एक खतर का, तो द्वितीय प्रदूषक आपका NO2 नहीं होता है, ठीक है। पैन आपका होता है यानी कि प्रॉक्सी एक्टिविटी नाइट्रेट है, SO3 आपका होता है और H2SO4 होता है, NO2 आपका नहीं होता है। वियना कांग्रेस में कह रहा है कि कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, ठीक है, तो ये आपको जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1829 ईस्वी के एंड्रियानोपोल जो है कि संधि रूस और किस देश के साथ हुआ था, तो ये आपको हुआ था तुर्की के साथ। करें कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है 74 का, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था और अमेरिको जो है नई दुनिया का विस्तार को खोजा था और उत्तर उत्मांसा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुँचने का मार्ग की प्रशस्ति किया था। यह आपका सारा सही है। यहाँ पे आपका डी जो है गलत दे दिया गया है, ठीक है, यही आपका सम्मिलित नहीं दिया गया है। चलिए, हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन किस राजवंश ने किया था। हेलेनिस्टिक कह रहा है कि सिक्के का प्रचलन जो है किस राजवंश ने, तो हिंद यवन के द्वारा, ऑप्शन डी को सही कर लीजिए। भारत का कौन सा बंदरगाह जो है पालघाट दर्रे द्वारा जो है आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदी तथा उसकी सहायक नदी के निम्न जोड़ों में से कह रहा है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं दिया गया, ठीक है, तो तुंगभद्रा यहाँ पे दिया है कि गोदावरी की सहायक नदी, ये आपका गलत है। तुंगभद्रा आपको कृष्णा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र आपको तीस्ता का हो जाएगा, यमुना आपको चंबल का, कृष्णा आपको भीमा का। अगला है कि भारत में मौजूद कोयले का विशिष्टता के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको यहाँ पे चयन करना है 78 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। ये कम अपघर्षक होते हैं, ये गलत दिया गया है। ऐसा की मात्रा एस की मात्रा इसमें कम होती है, ये भी आपका यहाँ पे गलत है। एस की मात्रा यहाँ पे सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। जो भारत में आपका कोयला मौजूद है उसमें एस की मात्रा अधिक होती है, केवल 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह के कह रहा है कि किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है, तो याद रखिएगा कि आपको मिनिकॉय द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की आपका झील है, तो ये आपका लोकटक झील आपको मानी पड़ता है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद सिक्किम को कह रहा है कि कब शामिल किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया था, तो इसको शामिल याद रखिएगा कि किया गया था आपको 1994 ईस्वी में। ऑप्शन बी सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा।
अगला कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के विषय में कह रहा है कि सही है, ठीक है, 82 का। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कि यह अस्थाई सदन है तथा इसका कार्यकाल नहीं होता है, यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदस्य होता है। 2 और 3 आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार आपको किसके प्राप्त है? तो आपको यहाँ पे है संसद को प्राप्त होता है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिए। किसने प्रस्ताव को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो ये आपको कहा है N.A. पालकी वाला को, ठीक है। चलिए, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में आपको अंतर्निहित किया गया है? तो ये आपको अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत न्यायिक पुनर्वलोकन। चलिए, 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि संगम युग का कौन सा ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है? तो ये आपका संबंधित था मणिमेखला, ठीक है। भारत के में कह रहा है कि किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक बोला जाता है? तो आपको इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान जो है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से जो है इनकार कर दिया था? तो ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। 1937 में कह रहा है कि गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित है? तो वर्धा योजना का संबंध जो है आपका शिक्षा से था, जो 1937 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में कह रहा है कि कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था? तो शासन याद रखिएगा कि नरसिंह देव का था। बिहार का कह रहा है कि चौरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपड़ा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में कह रहा है कि एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो याद रहेगा कि शांति देवी। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये आपको करता है व्यक्ति और राज्य की। नेक्स्ट है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP का सही निरूपण है? तो ये आपको सही निरूपण हो जाएगा GDP माइनस मूल्यह्रास। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो कृषि का योगदान जो है आपको घट रहा है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये आपको दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो शीर्ष संगठन आपको हो जाएगा नेफेड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नवरत्न का संबंध किससे था? तो नवरत्न का संबंध याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। अब भारत में कह रहा है कि बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? तो ये आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला दिया है कि कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो ये आपको कहा जाता है छठी योजना को जो है आपको रोलिंग प्लान बोला जाता है। तो ये रहा है आप लोग को 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का। सेट नंबर आज हम लोग 7 देख लिए थे और जल्द ही आपका सेट टेस्ट 8 जो है अपलोड कर लिया जाएगा। और लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल पर पहली बार होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिहार दरोगा का स्पेशल तैयारी जो है आपको हर दिन जो है नया नया सेट देखने को मिलता है। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जितना भी हो या कौटिल्य GS का जितना भी आपको सेट होगा सारा आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए।